आज की डेट में ना इसको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हैं यहाँ से ये, लेकिन यहाँ पे अब इस रिलेशनशिप में ये रीवर्थ करना चाहता है। इसको लगता है इसने आपको पीठ दिखाई, आप भी इस रिलेशनशिप को छोड़ के आप चले गए हो। अब आपने भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना बंद कर दिया, आपने होप छोड़ दी। कुछ चीज़ें ना हाइड है, आपको नहीं पता। टावर मोड बिल्कुल, ये पर्सन आपसे दिलो जान से प्यार करता था। अगर मैं प्यार की बात करूं, ट्रू लव है, ये डिवाइन की तरफ से है। यहाँ पे आप लोगों के बीच नेगेटिविटी, आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। यहाँ पे किसी पर्सन ने यहाँ पे आग लगाई है, यहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ है जो। लेकिन यहाँ पे जो भी हुआ, जो भी उस पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने किया है, डिवाइन की तरफ से हुआ है, क्योंकि डिवाइन चाहते थे ये ऐसा हो। आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका, कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और कुछ लोगों का यहाँ पे बात होती है तो कम होती है यहाँ पे। यस, इस पर्सन ने आपसे वेट कराई है, ब्रेकअप सिचुएशन दी है। जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, ये पर्सन भाग गया है, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ऑफर दिखाए गए हैं, बहुत ज़्यादा लालच दिया गया है इस पर्सन को। और यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगा ये सचमुच आपसे अच्छा डिजर्व करता है। क्यों किया इसने ऐसा? इसने आपको झूठ बोला, बहुत झूठ बोले, सच्चाई छुपाई इस पर्सन ने। इस पर्सन ने आपसे इमोशन छुपाए। आप इनको इमोशनली यहाँ पर लव करते थे बहुत ज़्यादा। आप हार्ट टू हार्ट आपका इनके साथ फीलिंग थी, आप बहुत ज़्यादा इनसे लगाव महसूस करते थे। जिस टाइम इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, आप दिलो जान से इनसे मोहब्बत करते थे यहाँ पे। ओके, इस पर्सन ने आपको, आपके कप को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपके लव को एक्सेप्ट नहीं किया। आप यहाँ से कमिटमेंट मांगे हो, ये पर्सन भाग गया, यहाँ पे ब्रेकअप कर गया है। और यहाँ पे इसने कुछ सच्चाई नहीं आपको बताई। यहाँ पे इसके पास ऑफर थे, उनमें से किसी एक को इसने चूज किया है। वहाँ पर इसने सेलिब्रेशन किया आपके साथ, आपको छोड़ के किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रही है जिनके साथ इनको लगा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है। वहाँ पर इनको लालच दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, इनकी आंखों में पट्टी बंधी थी, इसलिए ये पर्सन देख नहीं पाया। तो आज की बात करूँ, ये पर्सन इस ब्रेकअप सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है सबसे पहले तो क्योंकि इस ब्रेकअप सिचुएशन ने इनको तोड़ के रख दिया यहाँ पे। तो जो इनकी आंखों में पट्टी थी वो खुल चुकी है गाइस। यहाँ पे ये पर्सन देख पा रहे हैं आज की डेट में कि आप इसके काउंटर पार्ट हो, ये काउंटर पार्ट के रूप में आपको ट्रीट करते हैं। आज की डेट में इनको लगता है आप इनका ट्रू लव हो, इनके इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो हो रही हैं, जज्बात जो है ना इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। और ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है। जहाँ जहाँ आप कहीं घूमते थे, जाते थे, इस पर्सन को वो सारी जगह, वो सारी बातें याद आती है। ये पर्सन आपको कोई यहाँ पे एक्शन लेना चाहता है, ये पर्सन जहाँ पे न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये पर्सन लेकिन ऑफर जितने मर्जी हो इसके पास, लेकिन आपको चूज करना चाहता है। ये आपकी वेट करता है किसी ना किसी तरीके से, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, किसी किसी चीज़ की ये वेट कर रहा है। और अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, खामोश है, और डिप्रेशन में बहुत है। आपकी जाने का गम ये सह नहीं पा रहा, और स्लीपलेस नाइट सही जो, अगर मैं कहूँ इस पर स्पेल था तो स्पेल खत्म हो चुका है, ठीक है, उसका असर बेबुनियाद हो चुका है। और क्या, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं ना। ऐसे लोगों को मार जरूर पड़ती है, कर्मा भी मिलता है। जो ज़्यादा बीमारियों में मरते हैं, न्यायी मौत में मरते हैं, एक्सीडेंट्स में मरते हैं, ये सब ऐसे ही लोग होते हैं। जो किसी के साथ गलत करते हैं उनके साथ जरूर होता है। डिवाइन कहते हैं ना, 4 गुना करके वापस करता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जो मर्जी काम करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। यहाँ न्यू बिगिनिंग। ओके, स्टार्ट। देखिए यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ ना, अगर पास्ट में आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, लेकिन ये यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को बिगाड़ने में। लोगों का, इसकी फैमिली के लोगों का हो सकता है, फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने आपका मिलकर रिलेशनशिप खराब किया है, और यहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ है इन लोगों के कारण हुआ है। और इंटरफेयर इन्होंने इतना किया है, आपके पर्सन के माइंड को इन्होंने ना चेंज किया, वॉश किया यहाँ पर। इस कारण ये पर्सन सोच समझने की सामर्थ्य से जाता रहा। यहाँ पे ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ गया पर्सन, और यहाँ पे इसने एक गलत स्टेप लिया है। और क्यों लिया? क्योंकि इसकी फैमिली के बहकावे में आके लिया इस पर्सन ने। लेकिन जबकि ये पर्सन के, ये आपसे फैमिली बनाना चाहता था, शादी करना चाहता था, बच्चे चाहता था। अगर आपका एक्स हस्बैंड है तो आपके हस्बैंड जब वाइफ है तो आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनसे चाहते थे न्यू बिगिनिंग, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ
अपनी फैमिली के कारण लोगों के बहकावे में आकर यहाँ पर आपके साथ चीज़ों को गलत किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पर्सन स्टक था, देखिए इसकी आंखों में पट्टी थी। जो भी ये पर्सन कर रहा था इस चीज़ का इनको समझ नहीं थी, बिल्कुल कहते हैं ना आंखों में पट्टी बांध अंधों की तरह ये कर रहा था। जो कोई कह रहा था वैसे ही ये पर्सन कर रहा था। आज की भी डेट में यहाँ पर ये पट्टी इसकी खुल चुकी है और इसका देखिए ये आपको लव का ऑफर देना चाहता है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहता है, ये फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, बच्चे देखता, फैमिली देता। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में कैसे एक्शन ले, इसने इतनी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में फैलाई है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिन लोगों ने आपके साथ रिलेशनशिप खराब किया था ना, उन लोगों के साथ आज की डेट में इसकी फाइट हो रही है गाइस। और ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, देखिए आ रहा है, क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है, हील होना चाहता। अगर फैमिली ने आप लोगों के बीच जो भी किया है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की है, सब इसको पता चल चुकी है टोटली कि ये कैसे कैसे थर्ड पर्सन के पास गया है, क्या क्या हुआ आप लोगों के बीच, इसलिए इसका दिल टूट चुका है। अब ये पर्सन किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ये आपके पास आना चाहता है हील होने के लिए, एक चांस आपसे मांगना चाहता है गाइस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ओके, सो आज की डेट में ये पर्सन ये सोचता है। अब मैं यहाँ पे आपकी देखती हूँ, आप क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। आप कंफ्यूजन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। आप इनको अपनी विशफुलमेंट के तौर पर देखते हो, लेकिन आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई और है जिस कारण ये पर्सन आपके साथ चीटिंग करके गया है। सो आप कंफ्यूजन में हो गाइस। अब पास्ट में आप बहुत कंफ्यूजन में रहे हो, बहुत टेंशन में रहे हो, इस पर्सन के कारण आपने बहुत दर्द सहा। ये पर्सन आपको बिना बताए गया है, लेकिन आपने इनसे हमेशा ट्रू लव चाहा है, आपने हमेशा इनसे बैलेंस करना चाहा। इस पर्सन ने यहाँ पे दो लोगों में बैलेंस किया है, आपको इस चीज़ का इल्म है, यहाँ पे आप इसकी वेट करते हो। लेकिन ओके, इस पर्सन ने ना आपको रिजेक्शन दी है गाइस, आपके लव को, आपके प्यार को, केयर को, मोहब्बत को इसने एक पल में तोड़ दिया, आपका दिल एक पल में तोड़ दिया। इसने याद नहीं रखा कि आपने इसके लिए क्या क्या किया है, क्या क्या आपने इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डाले, इसने कुछ भी याद नहीं रखा। इसने आपके साथ चीटिंग कर डाली। यहाँ पे देखिए गाइस, अगर मैं आपको कहूँ इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है तो डार्क एनर्जी से गिरकर इसने किया। देखिए यहाँ पर ये कोई ब्लैक एनर्जी है, यहाँ पे देखिए ये पर्सन जा रहा है, यहाँ पे डार्क एनर्जी है। तो यहाँ भी इस पर्सन पर स्पेल हुआ है गाइस, जिसका इस पर्सन को आपकी केयर, आपका लव, आपकी मोहब्बत समझ नहीं आई। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर ये आपकी रीडिंग है तो यहाँ पे कोई भी स्पेल लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, ठीक है। जो रिश्ते डिवाइन की तरफ से होते हैं ना, वो रिश्तों को स्पेल रोक नहीं सकता, ठीक है। सो आपने होप नहीं छोड़नी है यहाँ पे। सो आज की डेट में आप कन्फ्यूज़न में हो, ठीक है, आप कन्फ्यूज़न में हो, इनको विशफुलमेंट के तौर पर देखते हो। लेकिन ये जो चीटिंग कर गया ना, अब आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आप इसकी वेट जरूर कर रहे हो, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन पर। नंबर की बात करूँ, नंबर जहाँ पे 3 है, 4 नंबर है, 8 नंबर है और 10 नंबर भी था, यहाँ पे 7 नंबर है, 14 नंबर है। ओके, 7 की एनर्जी है यहाँ पे। और मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्या सोच रहे हैं। आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं रहा गाइस, इसने ट्रस्ट तोड़ा है आपका। आपको लगता है ये पर्सन मनी माइंडेड भी रहा है, मनी के लिए ये कुछ भी कर सकता है पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है। 1 बाय 1 आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हो, आप एक जवाब चाहते हो, आंसर चाहते हो कि इसने आपके साथ क्या किया, क्यों किया और क्या कैसे किया और किस कारण किया। आपने इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ इस पर्सन को दिया जो इसको चाहिए था। आपने इनकी इतनी केयर की, इतना लव दिया, टूट के चाहा। आप ये पूछना चाहते हो कि इसने ऐसा क्यों किया, आपको जस्टिस चाहिए, आपने स्ट्रेंथ रखी है, आपने पेशेंस बहुत रखी है। यहाँ पर आप इसकी सीक्रेटली वेट कर रहे हो कि ये कब आए पर्सन आपके पास। यस, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको बताए जो इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में किया, आपको इतना मैनिपुलेट क्यों किया, आपके साथ ऐसी चाल क्यों चली, इस पर्सन ने चीटिंग क्यों की है, धोखा क्यों दिया इस पर्सन ने। लेकिन आज की डेट में आप यहाँ पर इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास आए और आपको जस्टिस दे। यस, आप इसकी कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज की वेट कर रहे हो, बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हो। आपको हर दिन इसका इंतज़ार रहता है कि ये पर्सन आए। यहाँ पे मैं ये कहूँगी, ये नहीं है कि आपको प्यार है इस पर्सन से। देखिए, आप सेल्फ लव कर रहे हो, यहाँ पे अपने पर वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है। आप इस पर्सन को देखना चाहते हो आपके आगे। कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं ये पर्सन आए, गिड़गिड़ाए आपके आगे, जैसे आप गिड़गिड़ा रहे थे। ओके, मिन्नतें कर रहे थे आप।
कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि कैसे भी आ जाए आपका पर्सन, आप फिर से उनको माफ़ कर दोगे अगर एक बार सॉरी फील करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक बार ये पर्सन आए, आपको बताए इसने ऐसा क्यों किया, उसके बाद आप इसको अलविदा कर दोगे। तो आपकी जो भी सिचुएशन है आप अपने हिसाब से लीजिएगा। आप इस पर्सन की वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है, इसको डिवाइन लव मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ये कोई सॉलिड कमिटमेंट लेके आए, आप इसको माफ़ कर दो। पास्ट में भी आप इसे यही चाहते थे, लेकिन इसने यहाँ पे ब्रेकअप किया है। और आप क्या सोचते हो मेरे व्यूवर्स, और क्या सोचते हैं? आपका मन ना भरा पड़ा है, इस पर्सन से उठ चुका विश्वास। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों ही एक दूसरे की यादों में जीते हो। आप दोनों के पास एक दूसरे की पिक्स वगैरह हो सकती है, कुछ ज़्यादा हैं आपके सीने में। आप उनको याद करते हो, आप भी उनको याद करते हो, आपका पर्सन भी याद करता है। लेकिन जो भी आप लोगों के बीच हुआ ना, उस चीज़ का आपको गम बहुत है। आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को गाइस। देखिए, इसने जितनी भी आपके साथ फाइट की है, आप इनसे उतना ही प्यार करते हो गाइस, ठीक है। आप आज भी इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, फैमिली का ड्रीम है, आपने देखा हुआ। आपके 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड हो सकते हैं, 4 चाइल्ड हो सकते हैं, आपने पेट रखे हो सकते हैं। आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी, लेकिन यहाँ पे फाइट हुए, आर्गूमेंट्स बहुत हुए, यहाँ पे लोगों ने आपका रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। यहाँ पे अगर आपका ये एक्स हस्बैंड वाइफ है तो आपका एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी, लेकिन यहाँ पे लोगों के इंटरफेयर के कारण आपका रिलेशनशिप, अपनी आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बात करूँगी, अगर आपका एक्स है तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता था, और यहाँ पे आप लोगों का एक ड्रीम था कि एक छोटा सा घर हो, आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है लोगों का, और जिस कारण चीज़ें खराब हुई है। लेकिन आप दोनों का लव यहाँ पे ट्रू है, और लेकिन आप आज की डेट में, पास्ट में भी चाहते थे ये रिलेशनशिप पर वर्क करे, आपने एंड तक होप नहीं छोड़ी, लेकिन ये पर्सन ही यहाँ से चला गया। आप इनको अपना डिवाइन लव कहते थे, लेकिन आप जानते थे कि ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है। अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते थे पास्ट में, लेकिन इस पर्सन ने, ये पर्सन टूट गया यहाँ पे। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी, जबकि आप इसको अपना बहुत लव दिए, ट्रू लव समझते हो। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल ट्रू लव है आपका गाइस। सो यहाँ पे आज की डेट में देखिए, आप सोचते हो कि ये जो फाइट वगैरह आप लोगों के बीच हुई है, आज की डेट में आप इस फाइट को ख़त्म करना चाहते हो, इस आर्गूमेंट्स को ख़त्म करना चाहते हो। और यहाँ पे आपके पास बहुत ऑफर है, बहुत लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इनका इंतज़ार रहता है। वाह, क्या बात है। आप इसी रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हो, आप इसी पर्सन की वेट करते नज़र आ रहे हो, आप इनको अपना डिवाइन लव मानते हो, गॉड की तरफ से मानते हो, और यहाँ पे आप इनसे ट्रू लव करते हो। नंबर की बात करूँ, 6 नंबर है यहाँ पे, और 8 नंबर की एनर्जी है, 888 की एनर्जी आई है। सो 10 की एनर्जी आई है यहाँ पे, 5 नंबर है यहाँ पे। ओके, सो आप आज भी इसी से प्यार करते हो गाइस, लेकिन आप इससे कुछ सवाल पूछना चाहते हो कि जो इसने किया, इसको क्या हक था आपके साथ ऐसा करने का। ये आपका काउंटर पार्ट है गाइस, आप मैस्कुलिन से डील कर रहे हो। ओके, आपके पर्सन ने यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन की, आपको ईगो दिखाई। यहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग की है, और जिस कारण आप एक लंबा अरसा जो है ना, आप लॉन्ग टाइम यहाँ पर डार्क एनर्जी से गिरे रहे हो। आपने जीने की होप छोड़ दी थी, आप कंफ्यूजन में रहे हो, इस पर्सन के कारण बहुत टेंशन में रहे हो, और यहाँ पे आपने इसकी वेट की है, ठीक है। आज की डेट में आप इसके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप इस डार्क एनर्जी से निकलना चाहते हो। आप एक, आपके अंदर एक बात है कि आपको क्यों छोड़ा इस पर्सन ने। शायद मनी नहीं थी आपके पास, पैसा नहीं था, जहाँ आपके पास आप खूबसूरत नहीं थे, जहाँ कारण आपको कुछ नहीं पता इस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों रिजेक्शन दी। आप कन्फ्यूज़न में हो, आप चाहते हो रिकन्सिलेशन हो। यहाँ पे आप इस कन्फ्यूज़न से निकलो, और ये पर्सन आए, आप इसकी वेट कर रहे हो, सीक्रेटली आप इसकी वेट कर रहे हो गाइस। आप चाहते हो यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो, और यहाँ पे आप इनको अपना ट्रू लव समझते हो, और आप चाहते हो जितना आप इनको मोहब्बत करते हो ना, उतना ही प्यार मोहब्बत ये पर्सन आपको करे। यहाँ पे जजमेंट कॉल की आप वेट कर रहे हो, होगा यहाँ पे जजमेंट कॉल, और यहाँ पे ये ब्रेकअप सिचुएशन भी खत्म होगी, और आपका पर्सन भी आएगा, ठीक है। सो आप ये सोचते हो आपका पर्सन डिफरेंट के माइंड है आप दोनों का, आप दोनों डिफरेंट है यहाँ पे।
अब मैं देखूंगी कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। 2 कार्ड आपकी तरफ से लूँगी, 2 कार्ड मैं इसकी तरफ से लूँगी। पहले मैं इसकी तरफ से लूँगी, इस पर्सन की तरफ से। डिवाइन मुझे बताइए इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। अब मैं इतने कैसे लूँ, 1 बाय 1 आना होगा तो आ जाएगा, जो भी आएगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। वेरी इंटरेस्टिंग आपकी रीडिंग है गाइस, बहुत बढ़िया। आपका ट्रू लव है, प्यार आपका ट्रूथ है। 3rd पर्सन ने आग लगाई है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन डिवाइन की तरफ से होगा। डिवाइन गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। जिस भी पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आकर इंटरफेयर किया है, आप दोनों के दरमियान फाइट हुई है, जो भी हुआ, आर्गूमेंट्स हुए हैं किसी 3rd पर्सन के कारण, सब डिवाइन की तरफ से हुआ, क्योंकि डिवाइन इस रिलेशनशिप को गाइड कर रहे हैं। आपको नहीं पता आपका लव जो है ना, डिवाइन लव है। यहाँ पे आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ है इस पर्सन के कारण। ये जो इस पर्सन के साथ यहाँ पे ये जो एक साइकिल है आप लोग का कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको, अगर आपने देखिए यहाँ पे आप लोगों के बीच ना एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और आपको ये साइकिल तभी कंप्लीट होगा जब आप पूरी पावर में आओगे अपनी। ओके, आपको पावर में आना है, अपने पर्सन को चेस नहीं करना है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, तो आपका पर्सन यहाँ पे डिवाइन, ये जो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, आपको पावर में देख रहा है। और आज की डेट में ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, मैरिज देखता, बच्चे देखता, फैमिली देखता, डेस्टिनी में भी आप दोनों हो एक दूसरे की। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो, लेकिन आपको पावर में आना पहले इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ओके, कंफ्यूजन, 8 ऑफ कप्स, ओके। ये पर्सन आपको चेज कर रहा है गाइस। पास्ट में ये मनी माइंड रहा, ये चाहता तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस कर सकता था, लेकिन इसने जहाँ पे चीज़ों को होल्ड कर लिया, और ये कंफ्यूजन में था पास्ट में, किसी और पर्सन के चक्कर में था यहाँ पर। ये कहूँ तो यहाँ पे ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा आने वाले समय में। ओके, आपको लव का ऑफर देके रोकेगा, डिवाइन से प्रे कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक्शन इसकी तरफ से आप देख सकते हो, ये आएगा पर्सन, आपको लव का ऑफर देगा। एक और लूँगी यहाँ, दिल चाहता है एक और। प्लीज डिवाइन इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए, स्ट्रॉन्ग एक्शन बताइए इस पर्सन का, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन बताइए डिवाइन, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। ओके, पास्ट में ये कंफ्यूजन में रहा है, और इसने आपको लव नहीं दिया, केयर नहीं दी, तो आपको डिप्रेशन दिया, आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स रही हैं। लेकिन ये अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, इस कन्फ्यूज़न में बाहर निकलेगा। अभी ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बिजी है ये पर्सन, और यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेगा, आपको लव का ऑफर देगा, क्योंकि ये पर्सन डिप्रेशन में। आप जो भी इसने आपके साथ किया है ना, उस चीज़ का इसको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको लग रहा है इसने गलत किया है, और यहाँ पे ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है। क्यों कन्फ्यूज़न में है, इसको लग रहा है कि अब आप इसको ज़िंदगी में नहीं रखोगे, लेकिन ये पर्सन फिर भी एक चांस लेना चाहता है, आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, ये पर्सन आपको मनाना चाहता है, और इस रिलेशनशिप पे ये वर्क करेगा गाइस। अब मैं आपकी तरफ से देखती हूँ, आपको ये, आप क्या चाहते हो इस पर्सन से, क्या एक्शन चाहते हो मेरे व्यूअर्स, क्या एक्शन चाहते हैं इस पर्सन से, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। आप दर्द में हो, 5 ऑफ पेंटिकल, यस, ऐसे देखिए, पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया, आपको धोखा दिया है, ये करना आप थोड़ा दर्द में हो, आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ओके, क्योंकि पास्ट में आपकी डिज़ायर थी इसके साथ शादी करना, ड्रीम था आपका ये, लेकिन इस पर्सन ने आपको चीटिंग कर डाली। जब इसने चीटिंग की आपके साथ ना, छोड़ के गया, तब आप इनसे शादी करना चाहते थे, कुछ लोग इनके साथ मैरिड थे, तो अब आपने यहाँ पे आपको तरह छोड़ा इस पर्सन ने, और यस आप इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है गाइस। पहली बात तो आपको ट्रस्ट नहीं है इनको, आपको लगता है ये मनी माइंडेड पर्सन है। ओके, आप इसकी वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन एक्शन ले आए। आप इस पर्सन की ना मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप इनसे प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, आपको इसके जाने का गम है, दर्द है। अब डिवाइन से प्रे कर रहे हो, मांग रहे हो इस पर्सन को, आप इनकी सीक्रेटली वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो गाइस। इसने पास्ट में इस रिलेशनशिप की एंडिंग करके किसी और को आपका लव, अपनी मोहब्बत दी है,
आपको पता है इस चीज़ का, आप इसकी वेट कर रहे हो, फिर भी वेट कर रहे हो। आप चाहते हो ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करे, आप मिस कर रहे हो इसको। एक्शन क्या चाहते हो आप अपने पर्सन से? आप चाहते हो आपका पर्सन कहीं भी आपके पास आए। यस, आप चाहते हो ये पर्सन ईगो छोड़े, रिकंसिलेशन करे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे। आप इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हो, हैंग्ड मैन की सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो। आप चाहते हो ये टावर जो जो कहीं भी दूर है, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, ट्रैवल करके आए आपके पास, और आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते हो। आप इनसे फैमिली बनाना चाहते हो, बच्चे देखते हो, फैमिली देखते हो। सो गाइज, आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो। तो दोनों ही मैं देखा हूँ, दोनों ही आप लोग ना ऐसी सिचुएशन में दोनों एक दूसरे से लव तो करते हो, प्यार करते हो, लेकिन ना आपका पर्सन थोड़ा ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक कार्ड में इसकी तरफ से ये पर्सन का एक्शन क्या होगा, डिवाइन मुझे बताइए इस पर्सन का एक्शन क्या होगा। एक कार्ड, इस पर्सन का एक्शन क्या होगा। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन, वन कार्ड। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये ट्रैवल करके आएगा आपके पास, जजमेंट कॉल यही है। ओके, तो ये जगलिंग कर रहा है अभी, तो आपकी तरफ पहुंचने के लिए ना बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। आपके जानने के बाद ये पर्सन बहुत मुश्किल में है। 777 की एनर्जी है यहाँ पे, 88 की एनर्जी है यहाँ पे, और 88 की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। इसकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आएगा मेरे व्यूवर्स को। यहाँ से चेक करती हूँ, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आपको आएगा। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज। लव का ऑफर देगा आपको डिवाइन टाइम पर। देखिए ये सब डिवाइन टाइम पर ही होगा। ये अपने इमोशन आपको बताएगा। वन बाय वन कार्ड प्लीज। क्या ये पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स को कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा? कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा। वन बाय वन कार्ड। क्या मेरे व्यूवर्स को इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज डिवाइन यूनिवर्स आएगा? बताइए प्लीज़ एंजल, मुझे बताइए, गॉड मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे एक्शन जरूर होगा। आपको स्टार समझता है ये पर्सन। और 5 ऑफ पेंटिकल, ये अभी लॉस से गुजर रहा है, फाइनेंशियली इसका लॉस हो रहा है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर ये पर्सन आएगा आपकी तरफ। अभी इसको लगता है कि इमोशनली लॉस है इसका हुआ। अगर थर्ड पार्टी से में रहा है वहाँ पर, यस, यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया था, वहाँ पर इसका लॉस हो रहा है, वहाँ पर इसका नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली वहाँ पे नुकसान हुआ है। हो सकता है ये उसके साथ बिजनेस में गया हो, या वहाँ पे उसके साथ कोई वर्क कर रहा था, वहाँ पे इसका पेंटिकल वाइज नुकसान हुआ, मनी वाइज इसका लॉस हुआ यहाँ पे। ये भी समझ रहा है, ये इसका लॉस हुआ यहाँ पे, और ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल विशफुलमेंट के तौर पर आपको देख रहा है। ये रिलेशनशिप पर वर्क करेगा गाइस। देखिए आपको बहुत प्यार करता है, इमोशन होल्ड किए इस पर्सन ने। अभी हैंग्ड मैन है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, मैरिज होगी आपकी इसके साथ। और देख लेते हैं, क्लियर देखिए आप ट्विन फ्लेम हो, और यहाँ पे ये आपको एस ऑफ पेंटिकल लव का ऑफर देगा। आप कोई टैरो रीडर हो, ये पर्सन आपके डे ड्रीम कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रही है आप दोनों एक दूसरे को। यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट इसकी तरफ से आपके पास आएगा। कॉल मैसेज नहीं मैं कहूँगी, यहाँ पे ये पर्सन खुद आएगा, ट्रैवल करके आएगा आपके पास, कोई आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे चांसेस है कि उनको कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ जाए, छोटा मोटा मैसेज आ सकता है, इतना मैं कहूँ। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।